नाम नीलम शर्मा है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं नी पेन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में जानने से पहले हम ये पता करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। नी पेन का ये एक मोस्ट कॉमन रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि हम आफ्टर 40 के आगे, जितने 40 50 60 के आगे जॉइंट्स पेन इंटरप्शंस। तो हम बात कर रहे थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। आफ्टर 40 हमारे जॉइंट्स में एक कार्टिलेज होता है। उसका वियर एंड टियर होने से, वियर एंड टियर मतलब कि ओवर यूज होने से वो घिसने लगता है। कार्टिलेज होता क्या है? जॉइंट्स दो हड्डियों से मिलकर बनता है, तभी उसको जॉइंट बोलते हैं। सपोज ये हमारा नी जॉइंट है। तो ये नी जॉइंट का एक ये बोन के एक कवरिंग होती है। उस इस कवरिंग को हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि बोन के अपर सरफेस पे, ऊपरी सतह पर ये प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो कार्टिलेज है वो करता क्या है? जब भी हमारा जॉइंट मूव करता है, लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन या फिर कोई भी रोटेशन, ये मूवमेंट करता है, तो ये जो कवरिंग है वो शॉक जो एब्जॉर्ब करने के काम आती है। जैसे हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जॉइंट्स में। तो उसको उसकी वजह से जो भी मूवमेंट होता है, और तो वो उसके लिए शॉक एब्जॉर्ब करता है। और जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो एक फ्रिक्शन मूवमेंट होता है उसका। उस इसलिए जॉइंट्स में कोई घिसाव नहीं हो, तो वो जो कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन हमारा आफ्टर 40 क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी होने से या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज होने से, और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें जो हम उसमें अगर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारी मसल्स वीक होती हैं, और मसल्स वीक होने की वजह से कार्टिलेज उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, वो घिसने लगता है। जब वो घिसने लगता है तो उस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिवली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती है। ये प्रॉब्लम कभी भी सडन नहीं होती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकता है बॉडी के। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ शोल्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ एल्बो, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ एंकल, नी, हिप जॉइंट। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो हिप और नी होते हैं। नी सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है? हमारा जो बॉडी वेट है वो हमेशा हिप नी जॉइंट्स पर सबसे ज्यादा आता है। तो कभी भी आपने देखा भी होगा कि जो ओबीस होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, उनको नी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट नी पर ही आता है उनका। दूसरा, जो भी जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो जनरली अगर हम नी की बात करें तो वो बायलेटरल होता है, दोनों ही जॉइंट्स में होता है। एक लेफ्ट और राइट दोनों में ही होना शुरू होता है। उसका रीजन क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस की दोनों में क्यों होता है? सपोज पहले एक में होना स्टार्ट होगा, ऑनसेट हमेशा एक से ही स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है, हम जब भी जैसे सपोज राइट में नी पेन होना स्टार्ट हो गया, हम क्या करेंगे? जब भी नी पेन होगा तो हम कंपनसेट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो वेट 50-50 दोनों नी पर जाना चाहिए, वो पेन वाले जॉइंट पे तो 30% जाता है। ऑलरेडी वहां प्रॉब्लम है, वो डेवलप हो रही है ग्रेजुअली। फिर हम जो 70% वेट है वो लेफ्ट पे जाना, लेफ्ट पे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कंपनसेट मूवमेंट कर रहे हैं। उस पर वेट ना देकर अब हम लेफ्ट वाले नी जॉइंट पे भी वेट देना शुरू कर दिया। फिर उसका वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम इस तरीके से बायलेटरल हो जाती है, लेफ्ट और राइट दोनों ही जॉइंट्स में होना शुरू हो जाती है।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचें। ऐसा नहीं है कि एज बढ़ रही है तो जरूरी है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही चाहिए। कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना है और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, न्यूट्रिशन की कमी ना होने कमी नहीं होने दे तो हमें नहीं होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब भी नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो हम सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। एक तो पेन, पेन काफी ज्यादा होता है इनिशियल स्टेज में। अक्यूट स्टेज में पेन बहुत होगा। आपको स्वेलिंग वहां पर होगी, नी जॉइंट में काफी स्वेलिंग होती है। और जो पॉइंट्स होते हैं नी जॉइंट के, जो मेनली लोअर पॉइंट्स, नी का जो बेस होता है वहां पर ज्यादा पेन होता है और नी के अपर साइड में ज्यादा पेन होता है। मेनली आपको एग्जैक्टली नी में पेन नहीं, मिडिल ऑफ द साइड नी में पेन नहीं होगा या बैक साइड में पेन होगा। तो स्वेलिंग, स्टिफनेस और मूवमेंट कभी कभी जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। आप फुली उसे फुली नी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, फ्लेक्स नहीं कर सकते। और सीढ़ियां चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्मल वॉकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो और जब भी नी पेन होता है तो वहां पे आप अगर हाथ रख के देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा वार्म भी फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि वहां पे इंटरनल स्वेलिंग है। और कभी कभी स्वेलिंग इतनी ग्रॉस होती है, इतनी ज्यादा होती है कि मूवमेंट आप 20 डिग्री 30 डिग्री भी आपको बहुत मुश्किल से होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं हमें। जब भी आपको लगे नी पेन है तो कुछ प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करने हैं। क्या क्या है वो प्रिकॉशंस? जब भी आपको नी पेन है आपको क्रॉस लेग सिटिंग नहीं बैठना, मतलब आलती पालती मार के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जब जॉइंट हील हो जाता है, जब मसल स्ट्रेंथन हो जाती है, तब आप ये आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। स्क्वाट्स कभी भी नहीं करना चाहिए। स्क्वाट्स मतलब उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। उकड़ू बैठने से भी वियर एंड टीयर, बहुत ज्यादा कार्टिलेज पे लोड आता है, मसल्स पर लोड आता है। इससे पेन और स्वेलिंग दोनों ही बढ़ जाते हैं और जॉइंट्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां स्टेयर्स भी नहीं यूज करनी चाहिए। आप अवॉइड कीजिए स्टेयर्स को। जहां नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी लाइक जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, जिससे जॉइंट पे स्ट्रेस हो, वो नहीं करना है। और बहुत कम पेन है तो आप वॉक कर सकते हैं। ये तब तक नहीं करना है जब तक आप अपने जॉइंट को हेल्दी नहीं बना लें। हेल्दी कैसे बनाएंगे? हेल्दी बनाने के लिए कुछ ये प्रिकॉशंस तो फॉलो करने ही हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथन कर देंगी। किसी ने बोल भी दिया है कि नहीं, आपका लास्ट स्टेज है नी का, आप सर्जरी कराइए। आप कुछ दिन ये वाली एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको सर्जरी कराने की बिल्कुल भी सर्जरी बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जॉइंट और हेल्दी हो जाएगा। ठीक है। और जब भी आप वॉक करेंगे, कुछ रेस्ट तो नहीं करना है, वॉक करना है तो वॉक करने के लिए इस तरीके की नी कैप्स आती है। तो आप जब देखेंगे मार्केट में जाएंगे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको मेडिकल स्टोर वाला दो टाइप की नी कैप दिखाएगा। एक होगा जिसमें पटेलार गैप होता है, जिसमें ओपन होगा ये एरिया, वो आपको नहीं लेनी है। आपको ये सिंपल बैंड लेना है। और जब भी आपको लगे कि आपको बाहर जाना है या बहुत लॉन्ग वॉक करनी है, शॉपिंग करनी है, किस मार्केट में जाना है, तो आप ये नी कैप पहन के रखिए। इस नी कैप को पहनकर आपको घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। ये नी कैप एक सपोर्टिव डिवाइस है, सपोर्टिव बैंड है। ये क्या करेगा, जो आपका अनवांटेड स्ट्रेस है चलने से या कुछ करने से, कुछ हद तक इसमें सपोर्ट रहता है। तो और कुछ भी कोई जैसे कोई भी ठोकर वगैरह लग जाती है, अगर नी पेन है तो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे ये बचा के रखता है। घर पे इसे पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, घर पे पहनने से क्या होता है कि नॉर्मली इसको पहनने से मसल्स जो है इतना वर्क नहीं करती हैं। तो लोड नहीं लेंगी तो मस्कुलर वीकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा ये बाहर ही पहन के रखना है। ठीक है।
और इसके अलावा क्या करना है, हम नी का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, नो पेन किलर नथिंग, आपको ना कॉम्बिनेशन थेरेपी करनी है। आप इसको ना राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भूलने वाली चीज है। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है, आप राइट डाउन कीजिए। आप कुछ भी पेन और डायरी ले लीजिए। ओके, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, आपको 3:1 मीन्स 3 मिनट हीटिंग पैड रखना है नी के ऊपर। ओके, 3 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, आपको फिर आइस पैक रखना है 1 मिनट के लिए। ये साइकिल आपको 15 मिनट के लिए रिपीट करनी है। आप हीट से ही शुरू करेंगे और हीट पर ही खत्म करेंगे। मैं दोबारा से बोलती हूँ, 3:1, 3 मिनट हीट एंड 1 मिनट आइस पैक। और आपको ये साइकिल 15 मिनट तक करनी है। 3 मिनट हो गए, 1 मिनट आइस, फिर 3 मिनट हीट, 1 मिनट आइस, देन 15 मिनट्स कंप्लीटेड। हीट पर आप उसे खत्म कर दीजिए। ओके, कभी भी हम जब भी नी पेन होता है, सिर्फ आइस नहीं लगाना है, दोनों हम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको दिन में 3 बार करना है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम आइस और ये सब कर आइस और हीट दोनों एक साथ करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारी जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैस जो आर्टरीज होती हैं और जो होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इस एक्टिविटी से। तो इससे सूजन कम होती है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी करने से बहुत आराम आएगा। ओके, अभी हम नी की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मैं आप लोगों को 2 मिनट देती हूँ। आप एक बड़ा टाल लीजिए। ओके, बड़ा टाल लेने के बाद इस तरीके से रोल करना है इसको। ये इतना ही ऊंचा होना चाहिए ना, आप पतला नहीं कर सकते इसको। बड़ा टावल लेंगे, इसको रोल करेंगे। ओके, आप 2 मिनट लीजिए अपने, और आप टाल इस तरीके से रोल करके आइए। मुझे लगता है आप लोग टाल लेकर आते होंगे। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? Yes. तो ये ताल आपको लेना है और अपने नी के नीचे रखना है, जिस नी में पेन है। और अगर दोनों नी में पेन है, फिर भी आपको एक एक करके ही रखना है। अगर दोनों नी में पेन है, फिर भी आपको सिंगल नी में ही ताल रखना है, घुटने के बिल्कुल नीचे। जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक गैप होता है।
ठीक है, इसको आप ऐसे रखेंगे, इस टाल को सीधे बैठेंगे और इस टाल को नी से प्रेस करना है। जो और हमारा फुट है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड इट शुड बी इन 90 डिग्री पोजीशन, लाइक आप देख पा रहे हैं। और प्रेस करेंगे तो आपको नी पे प्रेशर फील होगा। जब तक नी पे प्रेशर फील नहीं हो रहा है इट मीन्स आप प्रेस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जैसे नी पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाए उसको होल्ड करके रखना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे एंगल को नीचे लाएंगे। ठीक है, फिर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो सेट हुए हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नी के चारों तरफ आप प्रेशर फील कर पा रहे हैं। फिर से 4 सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग 4 to 5 सेट से कर सकते हैं और 10 to 15 सेट तक जा सकते हैं। फिर यही टाल आपको इस एंकल के नीचे रखनी है। अभी हमने नी के नीचे रखी थी, एंकल के नीचे रखनी है। इसमें भी अब जो हम प्रेस कर रहे थे नी के नीचे से, अभी हमें एंकल से प्रेस करना है। शायद आप लोगों को देख 90 डिग्री प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप फील कर पा रहे हैं जो प्रेशर है नी के आसपास भी आएगा और नी के नीचे भी आएगा और साइड्स में भी आएगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Do it again. Keep breathing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. फिर से प्रेशर फील कीजिए नी के अराउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी आपको 5 सेट से स्टार्ट करना है, 10 to 15 तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप लेटेंगे और लेटने के बाद इस टाल रोल को नी के बीच में रखना है। नी के बीच में रखने के बाद सीधा लेटिए और आपको टाल प्रेस करना है नी से। होल्ड कीजिए, कीप ब्रीदिंग, प्रेस, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से थर्ड सेट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रेशर फील कीजिए इनर ऑफ द थाई, नी एंड बेस ऑफ द नी। फिर से होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सीलेंट प्रेशर आता है इसमें, इनर ऑफ द थाई में आप फील कर पा रहे होंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नी के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज है, सीधा लेटेंगे। जिस नी में पेन है उस पैर को ऊपर उठाएंगे 70 डिग्री, 60 to 70 डिग्री, एंड एंकल को अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे लाइए। अगर इस एक्सरसाइज में पेन हो रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और पेन आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फिर से सेकंड साइड, एंकल अपनी तरफ, नी पर प्रेशर फील कीजिए, थाई पे प्रेशर फील कीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। मुझे तो नी पर बहुत अच्छा प्रेशर फील हो रहा है, इवन मेरी नी मुझे थोड़ी फ्री फ्री सी लगने लगी अभी। फिर से आप कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फोर्थ एक्सरसाइज थी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जब भी दोनों घुटने में पेन है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये जो टाल रोल है कि हमें दोनों घुटने के नीचे रखेंगे या दोनों एंकल के नीचे रखेंगे और हम प्रेस करना शुरू कर देंगे। इससे नी पे प्रेशर नहीं आता, इससे ग्लूट्स पे प्रेशर आता है। इससे आपकी नी स्ट्रेंथन नहीं होगी, ग्लूट्स मसल स्ट्रेंथन होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। टाइम निकालिए, सिंगल सिंगल नहीं करनी है। आपने एक तरफ का कीप कर लिया या फिर एक सेट कर लिया, दूसरा एक सेट इस पे कीजिए, फिर दूसरा सेट इस पे कर लिया, या फिर कंप्लीटली आपने एक लेग कंप्लीट की है तो अब दूसरे लेग पर आइए। कभी भी एक साथ दोनों नी पर नहीं करें। ओके, लास्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए आप कोई भी चेयर पर बैठ सकते हैं। आप चेयर पर बैठेंगे और नी को एक्सटेंड करेंगे। क्या देख देख पा रहे हैं आप? यस, अभी क्लियर है। इस तरीके से बैक स्ट्रेट और नी को एक्सटेंड करेंगे धीरे धीरे। ये थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। फुट 90 डिग्री, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं, जितना आप सीधा कर सकते हैं। होल्ड कीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे लाइए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड सेट, प्रेशर फील कीजिए नी के
around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very good. Last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। जिन लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही है तो वो लोग वेट कफ एंकल पे टाई कर सकते हैं, 1/2 kg या 1 kg। तो जब ये 1/2 kg या 1 kg आप वेट टाई अप करेंगे तो मसल्स उस और अच्छा स्ट्रेंथन होगी। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा पेन है, सूजन है, वो धीरे धीरे फ्री वेट ही एक्सरसाइज करें। कुछ टाइम लगेगा, फिर आप वेट कफ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज सेशन यहाँ पर खत्म हुआ और फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक यू नीलम जी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए और एक्सरसाइजेस के लिए। और अभी जिन मास्टर्स का कोई प्रश्न है इनके रिगार्डिंग, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नीलम जी, मेरा पहला क्वेश्चन है। थैंक यू, पहले तो थैंक यू बहुत सारा। हर एक दिन एक नया चीज सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीज है। मतलब बीमारी नहीं है, हर किसी के पास ये सब नी पेन बैक पेन तो रहता ही है। जी बिल्कुल। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी, जैसे कि हाथ का हो पैर का हो, तो एक कट कट की आवाज आती है। तो ये चीज क्या है? तो ये मतलब नॉर्मल है कि क्या है? आ, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल मूवमेंट भी करते हैं, तो किसी न किसी जॉइंट से हमें कट कट की आवाज आती है। नेक से हो गया या नी से हो गया। समटाइम्स ये नॉर्मल भी होता है क्योंकि गैसेस रिलीज होता है। और अगर वो कट कट की आवाज, जिसे हम क्रिपेटस बोलते हैं, आपको पेन के साथ आ रही है, मतलब जिस आपने मूवमेंट किया, क्रिपेटस फील हुआ, साउंड फील हुआ और पेन भी हुआ, इट मीन्स आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहा है। पेन के साथ आ रही है। अगर विदाउट पेन है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेन के साथ है, इट मीन्स जॉइंट डैमेज हो रहा है। तो जो भी उसको फिर आप देखिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, नॉर्मल मूवमेंट कीजिए, वो धीरे धीरे चला जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि हम जब भी योगा एक्सरसाइजेस करते हैं तो लगता है कि हाँ, कहीं से जैसे हेड का मूवमेंट हो रहा है या हैंड का मूवमेंट हो रहा है, तो कभी कभी ये चीज होता है। हाँ तो हाँ ये हाँ, अगर बिल्कुल। हम्म। नॉर्मल, आई थिंक ये नॉर्मल, क्योंकि उदाइट पेन होता है तो नॉर्मल ही है फिर ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और धीरे धीरे जब आप मूवमेंट्स आप करेंगे और वहाँ जॉइंट्स में अच्छा का जो मसल्स अगर वहाँ पे स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगी, वो कट कट की आवाज आना या कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म भी हो जाती है टाइम के साथ। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू मास्टर्स। अगर दूसरा किसी का क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कीजिए, या आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, आपको अगर बोलना नहीं है तो। नीलम जी, एक क्वेश्चन और है कि इसमें कुछ खाने पीने के रिगार्डिंग कुछ ध्यान रखना होता है? यस, अगर नीट खाने पीने का अगर आप जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हमारे जॉइंट्स पेन होते हैं तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देते हैं, सूजन और दर्द को और बढ़ा देते हैं। उनको या तो आप कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स कम खत्म कर दें, लाइक पनीर, दही। और वैसे तो हम लोग ध्यानी लोग नॉनवेज तो लेते नहीं है, तो आप 10 दिन में ही उसके रिजल्ट देख पाएंगे। सूजन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जॉइंट आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, पेन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 10 दिन मिल्क प्रोडक्ट बंद करके देखिए। दूसरा खाने में ये ध्यान रख सकते हैं, जो भी हैवी फूड है, लाइक छोले, राजमा, ये सब अगर आप रात को लेना बंद कर देंगे तो भी इनको डाइजेस्ट करने में
टाइम लगता है। और ये अगर कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो तो एक टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी में आ जाती है, इसकी वजह से पेन्स और बढ़ जाते हैं। खट्टा नहीं खाएं, खट्टा खाने से सूजन और बढ़ जाती है। अगर आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, जो बहुत मीठा फ्रूट है वही लीजिए। तो आप एक बार मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करके देखिए, जिसको भी पेन है आपको 50% आराम तो वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप एक्सरसाइज करेंगे, वो तो आपको प्लस पॉइंट तो है, वो तो करना ही करना है। तो इन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं खाने पीने में। जी। और समटाइम्स नीलम जी थाइस पे कुछ सुइयां टाइप चुभती हैं या कुछ हार्डनेस बन जाता है, तो ये भी उसी के साथ रिलेट करती हैं? नहीं, कभी कभी नी पेन के साथ अगर हम देखें तो हमें काफ मसल में पेन फील हो सकता है, लेकिन थाई में आप जो बोल रहे हैं नोड्यूल फॉर्म हो जाता है, नोड्यूल आपको हार्ड एंड स्ट्रक्चर फील होता है थाई के मसल्स में, राइट? यस। हाँ, अगर वो नोड्यूल फील होता है तो वो नोड्यूल या तो आप बहुत ज्यादा स्टैंडिंग कर रहे हैं या सिटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस वजह से भी नोड्यूल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उस नोड्यूल को ब्रेक करना है। अगर ब्रेक करने से, ब्रेक कैसे कर सकते हैं, कोई भी आप लोशन लीजिए और उस नोड्यूल के ऊपर लोशन लगाकर आप धीरे धीरे थंब से इस तरीके से सर्कुलेशन मूवमेंट कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको करना है 10 मिनट्स। दिन में एक बार भी करेंगे तो नोड्यूल्स वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अब झंझनाहट की बात करते हैं। झंझनाहट कभी भी वो नोड्यूल की वजह से नहीं आएगी। अगर आप नोटिस करेंगे आपको झंझनाहट हो रही है थाई में, कहीं आपको बैक पेन तो नहीं है? नो, बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर झंझनाहट हो रही है तो हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन है, या तो बैक से या फिर ग्लूट रीजन से भी हो सकता है। अगर वहां पे एक नर्व कंप्रेशन है तो मैंने बैक की एक्सरसाइज बताई है, उस एक्सरसाइज में एक मैंने एक्सरसाइज बताई थी जिसमें आपको, आज भी मैंने नी के लिए भी बताई थी, वो नी पे भी इफेक्टिव है और आपको टिगलिंग सेंसेशन हो रहा है उसके लिए भी है। तो आपको पैर ऊपर करना है 70 डिग्री तक, इस तरीके से, और एंकल को अपनी तरफ लेकर आना है, होल्ड करना है। वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी नर्व रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। समटाइम्स नॉर्मल होता है कि वो नर्व प्रेस हो जाती है या फिर कंप्रेशन वहां पर हो जाता है ग्लूट रीजन से, तो वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको टिगलिंग सेंसेशन भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी करके देखिएगा। जी, ठीक है। थैंक यू। जी।